हाय गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में, एक नई वीडियो में। मैं हूँ प्रिया। तो भाई आज की जो क्लास है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इम्पॉर्टेंट होने वाली है, चलिए आपको बताते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे अंग्रेजी बोलने के लिए बेसिक वर्ड मीनिंग। ठीक है, क्या सीखने वाले हैं? अंग्रेजी बोलने के लिए बेसिक वर्ड मीनिंग। ये बेसिक वर्ड मीनिंग क्या है आपको पता है? नहीं पता है तो चलिए मैं बताती हूँ। बेसिक वर्ड मीनिंग वो वर्ड मीनिंग होती है कि जब भी हम अंग्रेजी बोलने की या सीखने की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में ही हमें जिन जिन शब्दों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे शब्दों को हम बेसिक वर्ड मीनिंग कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द कि जिनके बिना हम वाक्य को बना ही नहीं सकते। मैं इन शब्दों के साथ साथ आपको इनका मतलब भी बताऊंगी और वाक्य बनाना भी सिखाऊंगी। ठीक है, वैसे तो वर्ड मीनिंग बहुत ढेर सारी होती है, लेकिन ये जो शब्द हैं ये रोज़ाना हमारे बोलचाल में सबसे ज़्यादा काम आती हैं। तो इसलिए क्लास कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं ये तो आपको पता ही लग गया होगा। तो फटाफट से जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ये लाइक मैं अपने लिए नहीं आप लोगों के लिए ही मांगती हूँ, ताकि आपके जैसे और भी लोग हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुँच सके। तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहला शब्द ले लेते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारा यू। क्या है हमारा पहला शब्द? यू। ठीक है, यू का मतलब तुम भी होता है और आप भी होता है। यू का मतलब तुम और आप दोनों होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम अपने से छोटों से अगर बात कर रहे होते हैं तब हम वहाँ पे तुम का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बड़ों से बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में लेकिन हम यू का ही इस्तेमाल करते हैं जब हम अंग्रेजी में बात कर रहे होते हैं तो। ठीक है, और वाक्य क्या है हमारा? वाक्य हमारा तुम जा सकते हो। ठीक है, तुम जा सकते हो। यू कैन गो नाउ। यू कैन गो नाउ। ठीक है, आ रहा है ना यहाँ पे यू। तुम का मतलब यू। ठीक है, अगर आपको तुम का मतलब यू नहीं पता होता तो क्या आप इस वाक्य को बना सकते थे? नहीं बना सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसी दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे थे। ठीक है, जब हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम क्या होते हैं? हम फर्स्ट पर्सन होते हैं। लेकिन जब किसी दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे हो तो वो सेकंड पर्सन होता है, और जब किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हो तो वे थर्ड पर्सन होता है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा शब्द है हमारा आई। क्या है हमारा शब्द? आई। आई का मतलब क्या होता है? मैं। आई का मतलब मैं होता है। मैं खा सकता हूँ। मैं खा सकता हूँ। आई कैन ईट। आई कैन ईट। यहाँ पर हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या हुए? हम फर्स्ट पर्सन हुए। ठीक है, मैं खा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। हम अपने बारे में केवल बात कर रहे हैं। अभी मैंने अपनी पिछले ही वीडियो में आपको बताया था कि जब हम किसी भी वाक्य में अगर लास्ट में अगर सकता है, सकती है अगर आ रहे हैं तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, आप जाकर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जब भी किसी वाक्य के अगर अंत में अगर सकता है, सकती है, सकती हूँ आ रहा है तो ऐसे वाक्य में हम कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वाक्य हमारा बन जाता है। तो अगर आप लोग सारी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप अगर देखेंगे तो वाक्य बहुत आसानी से आप लोग बना लेंगे। बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए वाक्य बनाना। तो ये वीडियो लाइक करके आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए। तो अब क्या है हमारा शब्द? हमारा शब्द है अब वी। ठीक है, क्या है हमारा शब्द? वी। वी का मतलब क्या होता है? हम। वी का मतलब हम होता है। ठीक है, जैसे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम पढ़ सकते हैं। वी कैन रीड। हम पढ़ सकते हैं। वी कैन रीड। हम पढ़ सकते हैं, हम जा सकते हैं, हम खेल सकते हैं। इस तरह से जब वाक्य आएगा तो उसमें हम वी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। ही का मतलब क्या होता है? वह। ही का मतलब क्या होता है? वह बैठ सकता है। ठीक है, वह बैठ सकता है। ही कैन सिट। ही कैन सिट। शी का मतलब क्या होता है? वह। सी का मतलब क्या होता है? वह। ठीक है, ही का मतलब भी वह होता है और सी का मतलब भी वह होता है।
सी हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी फीमेल की बात कर रहे हों, किसी महिला की बात कर रहे हों तो, ठीक है। और हम ही कब लगाते हैं? ही जब हम किसी पुरुष की बात कर रहे हों, मेल की बात कर रहे हों तब। तो वह बैठ सकती है, वाक्य क्या है हमारा? वह बैठ सकती है। सी कैन सिट, सी कैन सिट। अगर यहाँ पे मेल की अगर बात हो रही होती, जैसे कि वह बैठ सकता है, तब हम कहते क्या हैं कि ही कैन सिट, ही कैन सिट। दे का मतलब क्या होता है? वे। दे का मतलब वे, ठीक है। यहाँ किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, मतलब किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है तो वहाँ पर हम वे का इस्तेमाल करते हैं, मतलब दे का इस्तेमाल करेंगे। वे आने वाले हैं, वे आने वाले हैं। दे आर अबाउट टू कम, दे आर अबाउट टू कम। इट का मतलब क्या होता है? यह। इट का मतलब यह। वाक्य है क्या हमारा? यह अच्छा नहीं है, यह अच्छा नहीं है। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। आप यहाँ पे दिस इज नॉट गुड भी कह सकते हैं, या आप दिस के जगह इट भी लगा सकते हैं, ठीक है। दिस का मतलब भी यह होता है और इट का मतलब भी यह होता है, तो आप दिस इज नॉट गुड भी बोल सकते हैं या इट इज़ नॉट गुड भी कह सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब है मी का मतलब क्या होता है? मुझे। मी का मतलब मुझे, ठीक है। वाक्य हमारा मुझे थोड़ा सोचने दो, मुझे थोड़ा सोचने दो। लेट मी थिंक आ लिटिल, लेट मी थिंक आ लिटिल। अस का मतलब क्या होता है? हमें। अस का मतलब हमें, हमें अंदर आने दे, हमें अंदर आने दे। लेट अस इन, लेट अस इन। यू का मतलब क्या होता है? तुम्हें, ठीक है। यू का मतलब तुम्हें। यू को मतलब तुम्हें, तुम, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर वाक्य में अगर तुम्हें, आप, तुम अगर आ रहा है तो वहाँ पे हम यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वाक्य हमारा तुम्हें अंदर किसने बुलाया, तुम्हें अंदर किसने बुलाया। हु इनवाइटेड यू, हु इनवाइटेड यू। हिम मिस होता है उसे, हिम मिस क्या होता है? उसे। हिम जो है हम वो मेल के लिए यूज़ करते हैं, मतलब पुरुष के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। कॉल हिम, उसे बुलाओ। कॉल हिम। हर मिस क्या होता है? उसे। हर मिस भी उसे होता है, ठीक है। हिम मिस भी उसे होता है, हर मिस भी उसे होता है, ठीक है। लेकिन ये हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। हर किसके लिए यूज़ करते हैं? फीमेल के लिए, मतलब महिला के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसे जाने दो, उसे जाने दो। लेट हर गो, लेट हर गो। जब भी किसी फीमेल की अगर बात हो रही हो तब हम वहाँ पे हर का यूज़ करते हैं। देम मीन्स क्या होता है? उन्हें। देम मीन्स क्या होता है? उन्हें। उन्हें बैठाओ, उन्हें बैठाओ। सिट देम, सिट देम। माई मीन्स क्या होता है? मेरा। माई मीन्स मेरा, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी बात कर रहे हैं, मतलब कि अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। यह मेरा फ़ोन है, या मेरी किताब है, या मेरा पेन है। तो जब इस तरह का वाक्य हो तो उसमें हम माई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब है वाक्य हमारा, यह मेरा फ़ोन है, यह मेरा फ़ोन है। दिस इज़ माई फ़ोन, दिस इज़ माई फ़ोन। आवर मीन्स क्या होता है? हमारा। आवर मीन्स हमारा। यह हमारा घर है, यह हमारा घर है। दिस इज आवर हाउस, दिस इज आवर हाउस। योर मीन्स तुम्हारा, योर मीन्स तुम्हारा। वह तुम्हारा बैग है, वह तुम्हारा बैग है। दैट्स योर बैग, दैट्स योर बैग। हिस मीन्स क्या होता है? उसका होता है। हिस मीन्स उसका। या हम मेल के लिए यूज़ करते हैं, मतलब पुरुष के लिए इस्तेमाल करते हैं हिस शब्द का, ठीक है। यह उसका घर है, यह उसका घर है। दिस इज हिस हाउस, दिस इज हिस हाउस। हर मीन्स उसका, हर मीन्स उसका। हर मीन्स भी उसका होता है और हिस मीन्स भी उसका होता है, ठीक है। हर हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, मतलब महिला के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यह उसकी कार है, यह उसकी कार है। दिस इज हर कार, दिस इज हर कार। इट्स मीन्स क्या होता है? इसका, इसके, ठीक है। इट्स मीन्स क्या होता है? इसका होता है, इसके होती है, इसकी होती है, ठीक है। इसका रंग नीला है, इसका रंग नीला है। इट्स कलर इज ब्लू, इट्स कलर इज ब्लू। देयर मीन्स उनका, देयर मीन्स उनका। यह उनका घर है।
दिस इज़ देयर हाउस, यह उनका घर है, दिस इज़ देयर हाउस। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।